Hello students and welcome back. My name is Swaraj and आज मैं तुम्हारे साथ स्टेट सर्विसेज दैट इज एमपीएससी का जो स्टेट सर्विसेज है उसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ entirely and I will suggest some important books with reference to that topic. So before starting you should know that prelims जो है hardly I can say you have only 60 days left for 2020 prelims. So अगर if you want to crack this prelim within this 60 days, so refer the syllabus and follow it very well because syllabus के बाहर से तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है basically, ये तुम्हें याद रखना है. So basically let's start with the syllabus. So basically देखो हमारे पास स्टेट सर्विसेज के जो प्रीलिम्स है वहाँ पे दो पेपर होते हैं एंड दोनों भी पेपर तुम्हारे कंपलसरी होते हैं. So paper 1 it is termed as general studies paper GS paper and paper 2 is termed as CSAT paper that is known as civil services aptitude test. दोनों की भी अगर मार्क्स देखोगे it is 200 and duration जो allocated है it is 2 hours each for each subject or each paper sorry and the standard it is paper 1 के लिए जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का स्टैंडर्ड है एंड जो पेपर 2 है उसका जो स्टैंडर्ड है इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th टू स्टैंडर्ड 12th. तो इंटरमीडिएट लेवल तक तुम्हारा एक नॉलेज बेसिक नॉलेज चाहिए हमें, यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है. एंड द मीडियम या मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है मराठी एंड इंग्लिश. मतलब तुमको जो ऑप्शन है वो दो इसमें होगा, एक तो मराठी में अवेलेबल होगा एंड साइड बाय साइड इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा. मतलब जो इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है. एंड द नेचर ऑफ पेपर इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ये जो दोनों भी पेपर है इट इज ऑब्जेक्टिव. सो बेसिकली दो चीजें हैं जो तुमको याद रखनी है यहाँ पे. द वन थिंग इज दैट दिस पेपर बोथ द पेपर कंटेन्स नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. सेकेंड थिंग इज दैट तुमको ये दोनों भी पेपर देने हैं. अगर तुम दोनों में से कोई एक पेपर भी अगर मिस करते हो तो तुम क्वालिफाई नहीं हो सकते हो. And the third thing is that this paper is entirely qualifying. This prelims is entirely qualifying. इसके जो मार्क्स है वो मेंस में कैलकुलेट नहीं होते हैं. So last time का जो कट ऑफ था it was around 198 for general. तो अगर 2020 की अगर मैं बात करूंगा तो it would be between 200 to 210. तो मतलब यहाँ पे मेहनत तुमको बहुत करनी है. अगर 2015 का तुम लोग अगर कट ऑफ देखोगे सो इट वाज हार्डली अराउंड 125 टू 130, बट ओवर द इयर्स ड्यू टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एग्जाम ये जो कट ऑफ है ये बढ़ते जा रहा है. तो इसलिए जो कंपटीशन है यहाँ पे वो स्ट्रांग हुआ है. तो याद रखना कि तुम्हारा 2020 का कट ऑफ जो होगा इट विल बी अराउंड 200 टू 210. So let's start with the syllabus. So let's start with the syllabus. So paper 1 में जो है वो तुम्हारा 200 मार्क्स का है and basically it will contain current events on state, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. इन शॉर्ट में बताऊंगा करंट अफेयर्स रिलेटेड तुमको क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे. तो महाराष्ट्र के करंट अफेयर्स हो सकते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. तो ये करंट अफेयर्स तुमको पढ़ने हैं. तो इसके लिए सोर्स देखना, देवा जाधवर की एक करंट अफेयर्स की बुक आती है. देन विजन के तुम नोट्स यूज कर सकते हो. देन स्टडी कैंपस की खुद के वेबसाइट पे करंट इवेंट्स के ऊपर एक पीडीएफ आती है मंथली, तुम वो रेफर कर सकते हो. देन next is history of India. तो history of India you have to read with special reference to Maharashtra. याद रखना with special reference to Maharashtra and Indian national movement. अगर history of India में अगर देखता हूँ तो we can broadly classify into 3 types of history. That is ancient history, one is medieval history, one is modern history. तो prelims में हमको ये तीनों भी histories आती है. ठीक है, बट एंशिएंट एंड मेडिवल से बेसिकली मोर और लेस कम सवाल पूछे जाते हैं, अराउंड 6 to 8. बट सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से. तो मॉडर्न हिस्ट्री पे तुम्हारा एक स्पेशल एम्फसाइज होना चाहिए, स्पेशल फोकस होना चाहिए. एंड इसके लिए तुमको स्टेट बोर्ड जो है वो थॉरो करने हैं स्कूल के. देन नेक्स्ट वी हैव ज्योग्राफी. एंड ज्योग्राफी भी हमको 3 ज्योग्राफी पढ़नी है. महाराष्ट्र की ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है एंड देन उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है. और
इसी ज्योग्राफी में तुमको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़नी है, सोशल ज्योग्राफी पढ़नी है, महाराष्ट्र, इंडिया एंड वर्ल्ड की। सो तुमको फिजिकल ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं माउंटेन्स, रिवर्स, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी में तुम्हारा सेक्स रेशियो, ठीक है। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, माइग्रेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लोकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी में उस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज्योग्राफी के जो तुमको टॉपिक है ये तुम्हारा एंटायरली कवर होगा स्टेट बोर्ड से फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 टू लेके 12th तक। प्लस आई विल से दैट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी भी रीड करो, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको। Then the fourth subject is Indian polity, या we can say polity and governance। तो हमको with respect to India पढ़ना है, महाराष्ट्र पढ़ना है। तो इसके लिए लक्ष्मीकांत एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, वो थॉरोली तुमको पढ़नी है। उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए कुछ मत पढ़ना, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए उसके वो बुक से बाहर कोई भी क्वेश्चन आएंगे, आई डोंट थिंक सो। प्लस रिलेट टू द पॉलिटी विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। देन उसके बाद है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है इकोनॉमिक्स पार्ट आएगा। यहाँ पे तुमको पॉवर्टी, देन सोशल सेक्टर स्कीम्स, गवर्नमेंट के स्कीम्स, 5 ईयर प्लान्स, देन वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे इश्यूज तुमको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देसले की एक बुक आती है यहाँ पे 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और यू कैन रेफर रमेश सिंह फॉर क्लियरिंग योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक। देन वी हैव एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी। सो यूनिक एकेडमी की एक बुक आती है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर, तो यू कैन यूज दैट फॉर स्टडिंग एनवायरमेंट। बट एनवायरमेंट जब तुम पढ़ोगे तो रिसेंट डेवलपमेंट जो है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन चीजों के बारे में तुम लोग ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट देखना विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, जैसे नेशनल पार्क्स देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखो, तो ये सारी चीजें तुमको वहां पे देखनी है, उनके स्टेट्स देखना, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल साइंस देखना। जनरल साइंस आपको पढ़नी है स्कूल लेवल की, फ्रॉम 6th से लेके 8th तक के। अगर स्टेट बोर्ड भी तुम ठीक से पढ़ लोगे तो भी तुम्हारा जनरल साइंस वहां पे कवर हो जाएगा। जनरल साइंस को अगर ब्रॉडली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 3 हिस्सों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। एंड बायो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ये 2 टॉपिक्स जो है तुमको थॉरली करने हैं। अगर आप केमिस्ट्री स्किप भी करते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स, दैट इज वेल इनफ, बिकॉज टाइम बहुत कम है, तो वहां पे वो स्किप कर सकते हो। तो ये एंटायर जो है तुमको 200 मार्क्स के लिए आएगा, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। एंड बेसिकली अगर तुम लोग 70 to 80 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हो विद वेल गुड एक्यूरेसी ऑफ 95%, तो आपका जो स्कोर है वो इस पेपर का आएगा अराउंड 130 to 140। सो दैट इज अ गुड स्कोर विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1। सो लेट्स मूव टू द सीसैट पेपर, दैट इज पेपर 2। सो पेपर 2 जो है उसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बेसिकली तुम्हारा एक जनरल रीजनिंग या कंपैटिबिलिटी या तुम्हारा आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है। इसमें तुमको कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, या हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं पैसेजेस। दिस पैसेजेस तुम्हारा जो लेवल होता है वो 10th और 12th का लेवल होता है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे चेक किए जाते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग होता है यहाँ पे, नंबर सीरीज, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इस तरह के तुमको यहाँ पे आते हैं। देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तुमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं। देन जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। देन बेसिक एप्टीट्यूड होता है यहाँ पे, क्वांट्स, जिसमें तुमको देखना यहाँ पे तुमको पूछ सकते हैं चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, ठीक है। देन मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो पैसेज जो होते हैं वो 2 होते हैं, इंग्लिश एंड मराठी। तो आपको दोनों भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, या इंग्लिश के सॉल्व करें तो इंग्लिश पैसेज भी सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन वो वहां पे चेक नहीं करते बेसिकली, बट आई गेस कंपलसरी पैसेज होता है उसमें एक मराठी जो तुमको सॉल्व करना ही पड़ता है। सो देखना यहाँ पे 2 नोट लिखे हैं, क्वेश्चन रिलेटिंग टू मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑफ क्लास 10th एंड 12th। मतलब जो तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन होगा उसका लेवल होगा 10th एंड 12th। सो it will be tested through thorough passages from Marathi and English language without providing cross translation, ठीक है। क्रॉस ट्रांसलेशन वहां पे वो तुम्हारा चेक नहीं करने आते कि तुम लोग पैसेज को ट्रांसलेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उनसे उनको कोई नहीं है। तुमको 2 सिमिलर पैसेज देंगे, एक मराठी में देंगे और सेम पैसेज तुमको इंग्लिश में मिलेगा। तो आप मराठी चूज करते हो तो मराठी में कर सकते हो, इंग्लिश चूज कर सकते हो इंग्लिश में कर सकते हो। सो बेसिकली इट इज अ मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। तो बेसिकली 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो 4 ऑप्शंस में से तुमको सही आंसर चूज करना है। एंड यस, नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले भी बताया है, एंड यहाँ पे वही बताया द कैंडिडेट शुड अपीयर
फॉर बोथ द एग्जाम्स। उन्होंने अगर कोई एक पेपर भी अगर मिस करते हैं तो उनका डिस्क्वालीफाई किया जाता है वहां से। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रीलिम्स। एंड अगर बुक्स की बात करता हूं मैं सीसेट के लिए, तो यू कैन रेफर RS अग्रवाल, वर्बल नॉन वर्बल एंड क्वांट्स के लिए वो एक आता है। तो ये बुक सफिशिएंट है, बट इसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो, सो प्रीलिम्स इजीली क्लियर होने के चांसेस है। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।